आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हॉर्मुज में संकट और अस्पताल में हाहाकार। तो युद्ध की आग और अस्पताल का सन्नाटा। कल्पना कीजिए, हजारों मील दूर समुद्र के एक संकरे रास्ते में मिसाइलें चल रही है और उसका सीधा असर आपके शहर के सबसे बड़े अस्पताल पर पड़ता है। डॉक्टर ऑपरेशन टाल रहे हैं, गंभीर बीमारियों की जांचें रुक गई है और आपके निकटतम डायग्नोस्टिक केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हॉर्मुज जलडब्रूमध्य में छिड़ी जंग का अस्पताल से क्या लेना देना। जी हां, तेल महंगा होगा, समझ में आता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, समझ में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी युद्ध की वजह से आपकी जान बचाने वाली एमआरआई मशीनें हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं कि आपके नजदीक की डायग्नोस्टिक सेंटर में चल रही एमआरआई मशीनें बंद हो सकती हैं। आज के वीडियो में हम उस अदृश्य संकट का खुलासा करेंगे जो युद्ध की खबरों के पीछे छिपा हुआ है, जिसका आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, वो है हीलियम गैस। जो जादुई गैस हॉर्मुज में फंसी है। अस्पतालों में अफरा तफरी का सबसे बड़ा कारण कोई बम या गोली नहीं, बल्कि एक गैस है। उसका नाम है हीलियम। आप शायद इसे सिर्फ गुब्बारों में भरने वाली गैस समझते होंगे, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए यह अमृत के समान गैस है। जी हां, यह अमृत है। आधुनिक एमआरआई, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीनों में विशाल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं। इन मैग्नेट्स को काम करने के लिए -270 डिग्री, जी हाँ, -270 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले तापमान की जरूरत होती है। इस ब्रह्मांड में केवल लिक्विड हीलियम ही वो एकमात्र चीज है जो इतना कम तापमान पैदा कर सकती है। दुनिया की कुल हीलियम की सप्लाई का लगभग 30 से 35% कतर और उसके आसपास के इलाकों से ही आता है, जिसका एकमात्र रास्ता हॉर्मुज जलडब्रूमध्य है। इससे क्रेंच का खतरा है, क्विंच का खतरा है, करोड़ों का नुकसान। संकट यह नहीं है कि नई मशीनें नहीं आएंगी, संकट यह है कि जो मशीनें अभी चल रही है वह कबाड़ में तब्दील हो सकती हैं। एमआरआई मशीन को लगातार हीलियम की रिफिलिंग की आवश्यकता होती है। यदि हॉर्मुज की जंग के कारण सप्लाई चेन अगर हफ्तों के लिए बाधित होती है, तो इन मशीनों का हीलियम लेवल कम हो जाएगा। और जब हीलियम खत्म होता है तो एक प्रक्रिया होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम क्विंच कहते हैं। मैग्नेट गर्म हो जाता है, हीलियम गैस बनकर उड़ जाती है और मशीन का कीमती चुंबकीय तंत्र नष्ट हो सकता है। एक बार मशीन क्वेंच हो गई तो उसे दोबारा शुरू करने में करोड़ों रुपयों का खर्च आता है और कई बार तो मशीन पूरी तरह खराब हो जाती है। क्या भारत और विश्व के अस्पताल इस आर्थिक मार को झेलने में सक्षम हैं? मुझे तो नहीं लगता, शायद आपको लगता होगा। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, कैंसर और न्यूरो मरीज पर डेथ वारंट। यह सही सुन रहे हैं आप, यह सिर्फ मशीनों का नुकसान नहीं है, यह इंसानी जानों का सौदा है। कैंसर का पता लगाना हो, ब्रेन ट्यूमर की जांच करनी हो या रीढ़ की हड्डी की गंभीर चोट, बिना एमआरआई मशीन के डॉक्टर अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम करते हैं। हॉर्मुज में तनाव बढ़ने का मतलब है अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट महीनों लंबी हो जाएगी। जी हां,
अगर आपको शंका है तो आप अपने आसपास के एमआरआई मशीन सेंटर के पास जाकर आप इसको दोबारा जांच कर सकते हैं। जो मरीज आज जांच कराकर इलाज शुरू कर सकते थे या हैं, उन्हें युद्ध खत्म होने का इंतजार करना होगा। लेकिन क्या कैंसर युद्ध के खत्म होने का इंतजार करेगा? बिल्कुल भी नहीं। यह युद्ध सीधे सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की कमर तोड़ रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है एमआरआई मशीन के लिए, उसकी ढांचे में उसकी सप्लाई चेन टूट रही है। इससे न केवल एमआरआई मशीन, साथ ही पेट्रोकेमिकल्स और दवाओं की अकाल भी हो सकती है। बात सिर्फ एमआरआई तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का 60% पेट्रोकेमिकल व्यापार भी जुड़ा है। आधुनिक चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज, चाहे वो सिरिंज हो या आईवी ड्रिप की बोतलें हो, दवाइयों की पैकेजिंग हो या एनेस्थेसिया के घटक, सब कुछ पेट्रोकेमिकल से ही बनते हैं। जब खाड़ी देशों से कच्चा माल आना बंद हो जाता है तो दवाओं की कीमतें 400% तक बढ़ सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि कोविड के दौरान जब दवाओं की किल्लतें, सप्लाई चेन टूटी तो क्या स्थिति रही। भारत जैसा देश जो अपनी दवाओं के कच्चे माल और पैकेजिंग के लिए वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर है, वहां अस्पतालों का खर्च आम आदमी की पहुंच से लगभग बाहर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। आज हॉर्मुज की लहरों में बारूद की गंध आ रही है, लेकिन उसका असर आपके पास के अस्पताल के आईसीयू में महसूस किया जा रहा है। जी हां, यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी देश या कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। अगर दुनिया में जल्द ही स्ट्रैटेजिक रास्ते को सुरक्षित नहीं किया गया तो शायद अगली मेडिकल रिपोर्ट में हीलियम की कमी के कारण जांच संभव नहीं लिखा हुआ मिले। आपको क्या लगता है, क्या सरकारों को जीवन रक्षक गैसों और दवाओं के लिए कोई सुरक्षित कॉरिडोर बनाना चाहिए? मेरा तो मत है बिल्कुल बनाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? इस पे अपने विचार हमें जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें। स्वास्थ्य और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही विश्लेषणात्मक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।